पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा दो संख्याओं का महत्तम निकालने के लिए। तो आइए अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड यानी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किस विधि द्वारा किया, यानी कैसे किया जाता है। तो पहले हमें ये जाना कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो एक से बड़ी वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, यानी इस तरह से संख्या बढ़ते चला जाएगा। तो उसी तरीके से हमें यहाँ है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही हमें यहाँ इन संख्याओं को लिखना है। तो जैसे पहला संख्या यहाँ पे हमारा 96, तो इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हल 1 नंबर है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या संख्या दिया हुआ है, तो 96 दिया हुआ है। तो हो जाएगा ये संख्या बराबर 96, संख्या बराबर 96। अब 96 इधर साइड में यानी कि थोड़ा सा रफ कर लेना है। 96 को यहाँ पे अभाज्य संख्या से क्या करना है, भागा लाते जाना है। तो 2 से कितना बार हो जाएगा, 48 बार में। अगला बार फिर 2 से कटेगा 24 बार में। फिर 2 से कटेगा 12 बार में। 2 से 6 बार में। 2 से 3 बार में। और फिर 3 से 1 बार में। यानी कि जब भी से भाग लगाया जाएगा तो लास्ट में 1 आएगा यहाँ पे। तो अब ये जो भी संख्या है इसी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो हो जाएगा इसलिए 96 बराबर, तो देखिए 2 कितना बार है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हम यहाँ पे 2 के पावर 5 लिख देंगे। गुना हो जाएगा ये। 3 कितना बार है, 1 बार, तो 3 के पावर 1। जब भी क्या है तो 2 को अलग अलग भी लिखा सकता है, तो 1 में इस तरह से पावर दे करके लिखा सकता है। तो उसी तरह से 140 का भी बन जाएगा, 156 का बनेगा, 120 का और 5005 का भी। तो आगे में ये जो 156 है इसको उसी प्रकार से हल कर दे रहा हूँ। तो जैसे उसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि हल लिख करके क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, दिया हुआ है संख्या बराबर 156। अब 156 को यहीं पे रफ कर दिया जाएगा। तो ये देखना कितना डिवाइड होगा। तो 2 से हो जाएगा 7 बार में 14, 1 बचेगा, 8 बार में 16, 2 से 39 बार में। अब ये लास्ट में इकाई 9 है, यानी कि 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा। तो 3 से हो जाएगा 13 बार में। और फिर 13 से 1 बार में। तो यहाँ भी उसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा इसलिए 156 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आ गया, 2 बार आ गया। तो 2 को क्या करना है, 2 के पावर 2 लगा देना है, गुना चिन्ह रहेगा। 3 कितना बार है, तो 1 बार है, तो 3 के पावर 1, गुना चिन्ह रहेगा। 13 कितना बार है, ये भी 1 बार है, यानी कि यहाँ पे 13 के पावर 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से और जैसे 140 बच गया तो उसी प्रकार से बन जाएगा। 120 जो उसी प्रकार से बनेगा, और ये जो 5005 है उसी प्रकार से बन जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल कोई दिखे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा। जब भी अभाज्य गुणनखंड दिखे तो इस तरह से आपको भाग लगाना पड़ेगा। वो किस संख्या से, तो अभाज्य संख्या से भाग लगेगा। तो आइए हम लोग आगे कुछ और देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ अगला सवाल है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात बताएं। यानी जब हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 के पावर यानी कि 2 का घात अधिकतम कितना रहता है, उस टाइप का भी सवाल आ जाता है परीक्षा में अक्सर। तो इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 140 है तो हो जाएगा हल में दिया हुआ है संख्या बराबर 140, संख्या बराबर 140। अब इसका भी उस तरह से गुणनखंड कर लेना है यहाँ पे। तो 140 को 2 से भाग देंगे तो 70 बार हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 35 बार में, 5 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो इसलिए 140 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर हो जाएगा 2, गुना चिन्ह रहेगा। 5 कितना बार, तो 1 बार है, तो 5 के पावर 1, और 7 कितना बार है, ये भी 1 ही बार है, तो 7 के पावर यहाँ हो जाएगा 1। अब हमारा सवाल यहाँ पूछ रहा था कि 2 का अधिकतम घात बताना है। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 140 में 2 का अधिकतम घात, 140 में 2 का अधिकतम घात बराबर, अधिकतम घात बराबर कितना हो जाएगा। तो इसमें पावर कितना है, 2 है, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। और उसी तरह से 120 का बनाना हो तो अब इसमें सवाल बोला कि 120 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात कितना है। तो 120 को भी उसी प्रकार से कर देना है, तो ये भी हल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हल में दिया हुआ है संख्या
संख्या बराबर 120। अब 120 को भी इधर गुणनखंड कर दिया जाएगा। 120 2 से लगेगा इसमें 60 बार में, 2 से लगेगा 30 बार में, और 2 से हो जाएंगे 15 बार में, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो 3 का अधिकतम घात पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इसलिए 120 बराबर 2 अधिकतम कितना है, 2 है, ये 3 बार, 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुना 3 कितना बार है, 1 बार, तो 3 के पावर 1 और गुना 5 कितना बार है ये, तो 5 है, ये 1 बार। तो ये पूछा था 3 का अधिकतम घात, 3 का अधिकतम घात पूछा था, तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए 120 में 3 का अधिकतम घात, 120 में 3 का अधिकतम घात बराबर हो जाएगा कितना, तो 3 के पावर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, और इसको यहाँ पे घेर दिया जाएगा, ये ऊपर में छूट गया, इसको भी यहाँ पे घेर दिया जाएगा। तो इस तरह जब भी सवाल पूछे अभाज्य गुणनखंड जहाँ भी दिखे तो ध्यान देना है कि ये सब इस तरह करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो आइए आगे कुछ और देखते हैं इसमें। अब इस प्रकार के सवालों को देखा जाएगा। तो यहाँ सवाल बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा तथा लसा निकाले, यानी कि हमारा वही प्रोसेस है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो उसी से हमें क्या करना है, लघुत्तम निकालना है, महत्तम निकालना, फिर लघुत्तम निकालना है। तो जैसे हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे मैं इसी को हल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे तो हल में हल देकर के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दिया जाएगा, हो जाएगा दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है संख्याएं। अब संख्याएं यहाँ पे इसीलिए लिखना जरूरी है ताकि यहाँ पे हमारे पास कितना है, 12 भी है, 15 और 18 है। तो संख्याएं बराबर हो जाएगा 12, 15 और 18। सुना ना। आइए अब इस प्रकार के सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा तथा लसा निकालें, यानी प्रोसेस वही है अभाज्य गुणनखंड, उससे हमें क्या करना है, महत्तम भी निकालना है और लघुत्तम निकालना है। तो जैसे हमारा पहला सवाल है यहाँ पे 12, 15, 18, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए यहाँ पे, हो जाए यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 संख्या 12 है, 15 है और 18 है। तो जाएगा संख्याएं बराबर 12, 15 और 18। अब यहाँ जैसे 12 है तो यहाँ हो जाएगा इसलिए 12 बराबर, 15 है तो 15 बराबर हो जाएगा, तो 18 है तो 18 बराबर। और देखिए 12 को क्या लिखा है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो जैसे 12 को हम यहाँ गुणनखंड करें, 2 से 6 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। तो ये जो संख्या 2, 2 और 3 है, इसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। 15 को भी उसी प्रकार कर देना है यहाँ पे। जैसे 15 को किया जाएगा तो 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में इसमें भाग लगेगा। तो 15 क्या लिखेंगे, 3 गुना 5। उसी तरह से भी 18 है, तो 18 को भी कर देना गुणनखंड, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो ये जो है यहाँ पे 2 है, 3 3, उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन 2 गुना 3 गुना 3। और सवाल में क्या बोला, पहले वाला महत्तम निकालने के लिए, तो यहाँ करेंगे इसलिए 12, 15 और 18 का मौसा बराबर, ठीक है ना, यहाँ महत्तम निकालना है। तो महत्तम के लिए किया क्या जाता है, यहाँ पे हमारे पास 3 लाइनें है, यानी ये 3 लाइन। अब इसमें देखना है कौन सा संख्या है, तीनों लाइन में है। तो यहाँ पे संख्या की जब बात किया तो इसमें क्या क्या संख्या है, 2 है, 3 है और 5 है। पहले 2 को खोजा जाएगा, तीनों लाइन में है कि नहीं, तो इस लाइन में तो 2 है, यहाँ पे है, इस लाइन में 2 नहीं, यानी कि हमें 2 इसमें नहीं लिया जाएगा। 3 को देखा जाएगा, 3 इस लाइन में भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। तो 3 तीनों लाइन में है, तो सबसे कम किस में है, तो यहाँ पे 1 3 है और यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 2 3 है। तो सबसे कम किस में, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो कितना 3 मिला हमें, 1 3 मिलेगा। उसके बाद देखना है 5 क्या तीनों मिला है नहीं, तो 5 इसमें नहीं है, तो 1 में नहीं मिला तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं, किसके लिए, महत्तम के लिए। तो हमें महत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें लघुत्तम ये बोला था लसा निकालने के लिए, तो उसके लिए क्या करना है, यहीं पे कर दे रहे हैं तथा लसा बराबर। अब लघुत्तम के लिए क्या करना है, तो संख्या क्या था हमारे पास, 2 3 5, 2 था, 3 और ये 5 हमारे पास संख्या था। तो 2 सबसे अधिक, अब इसमें खोजना किसमें है किसमें नहीं, इसमें शामिल होना चाहिए। 2 सबसे अधिक किस लाइन में है, तो यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे इसमें नहीं है, यहाँ पे 1 ठो, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 2 ठो। तो ये हमें 2 गुना 2 ये लिखना पड़ेगा। 3 सबसे ज्यादा किस में है, तो 3 यहाँ पे 1 ठो था, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो सबसे अधिक यहाँ पे, यानी कि 3 गुना 3 हो जाएगा ये। और 5 सबसे ज्यादा किस में है फिर, तो इसमें 5 नहीं है, यहाँ पे 1 है और इसमें नहीं, यानी कि 5 1 है यहाँ पे। अब इसको गुना कर देना है, तो इधर देख लेंगे, तो 5 ते 15, 15 ते 45, 45 दूनी के 90 और 90 दूनी के 180, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा।
अब नीचे हो जाएगा कि इसलिए 12, 15 और 18 का मौसम 3 तथा लौसम 180 है। इस तरह से यहाँ पे लिख के इसको घेर दिया जाए। घेरे थोड़ा ये बेहतर दिखेगा, इस तरह से करना हमें जरूरी है। तो इसी प्रकार से जो आगे सवाल है 18, 24, 30 यही बन जाएगा। 48, 72, 120 ये भी होगा उस तरह से। 96 और 404 ये भी उसी तरह से बन जाएगा। 12, 30, 48, 8 यही बनेगा। अब यहाँ पे ये हमारा 2 सवाल बचा है, तो इसको भी आगे इसी में हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। और यहाँ पे छठा सवाल को देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें भी यहाँ लिखना पड़ेगा हल दे करके। 6 नंबर रहेगा, ये दिया हुआ है अब यहाँ पे लिखना तो संख्याएं कर दिया जाएगा कि संख्याएं बराबर, तो यहाँ पे गुना के रूप में दिया, तो ये टोटल को एक साथ ही लिखा जाएगा। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 और 2 के पावर 5 गुना हो जाएगा 3 और गुना 5 के पावर 2। अब यहाँ पे इसका गुणनफल नहीं करना है, खुद पहले से अभाज्य गुणनफल के रूप में ही दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा। इसलिए मौसा बराबर, तो एक महत्तम कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास 2 संख्या है, यानी कि 2 जब संख्या दिया हुआ है। इससे पहले देखना है कि इसमें शामिल क्या क्या है। 2 शामिल है, 3 शामिल है और 5 शामिल है। तो पहले 2 को देखना, 2 जो है दोनों में है कि नहीं, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 है सबसे कम किसमें, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि 2 के पावर 3 सबसे कम इसमें शामिल है। गुना चिन्ह रहेगा। और 3, अब 3 को देखा है किसमें है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 सबसे कम किसमें है, तो यहाँ पे 3 2 ठो है, लेकिन यहाँ पे 3 1 ठो, यानी कि केवल एक 3 लिख दिया जाएगा। उसके बाद 5 को देखना है, तो 5 यहाँ भी शामिल है और 5 यहाँ भी शामिल है, तो 5 सबसे कम किसमें है, यानी कि जो 5 लिखा हो ये, और यहाँ पे 5 के पावर 2, यानी कि 5 केवल ये वाला क्या है हमारा सबसे कम है। तो महत्तम में इतना भी लिख सकते हैं, या फिर इसको कोई गुना करना चाहे तो गुना करके लिख सकता है, तो हो जाएगा 8 और 24 हो जाएगा, और 24 5 हो जाएगा 120। और उसके बाद क्या था, इसमें हमें लौसा निकालना, तो हो जाएगा तथा लौसा बराबर, अब इसमें क्या देखना है, इस संख्या था हमारे पास 2, 3 और ये 5 था, तो 2 सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इसमें सबसे ज्यादा 2 है या फिर इसमें सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है 2 के पावर 5, यहाँ जाएगा 2 के पावर 5 गुना चिन्ह रहेगा। 3 सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 है, और यहाँ पे केवल 3 यानी कि 1 है इसके पावर में, तो 3 के पावर 2 क्या है ज्यादा है, 3 के पावर 2 हो जाएगा, तो गुना लगेगा। 5 किसमें सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे 5 के पावर कुछ नहीं है कि 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 ये क्या है हमारा सबसे ज्यादा है। इसका महत्तम कितना हुआ, तो महत्तम हो गया यानी कि 2 के पावर 3 गुना 3 और गुना 5, और इसका लघुत्तम हो गया 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यानी ये हमारा इस मेथड से। और ये भी जो हमारा एक अगला सवाल आता है, ये भी उसी यानी कि इस सवाल के जैसा ये ही बनेगा, ये नहीं, इसमें x² y यानी कि 2x² y हो गया, 3xy जगह, तो वो कैसे बनेगा, तो इसी तरीके से देखना है, बस पावर किसमें ज़्यादा है, शामिल है या नहीं है। तो उम्मीद करेंगे मतलब ये सवाल आप लोग खुद से बनाएंगे, या फिर इसके पीछे जो सब शेष रह गए थे सब, ये सवाल आप लोग खुद से बना लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे इससे रिलेटेड और सवालों के लेकर आऊँ। धन्यवाद।